हेलो एवरीवन, एमएससीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला से शुरुआत हो रहा है जिसको हम लोग आइडेंटिटीज या सर्वसम्मिका फॉर्मूला कहते हैं, जो कि यहाँ पे ये बोल सकते हो त्रिकोणमिति का ये हार्ड क्वेश्चन है, उसका दिल है दिल। इसके बिना तो त्रिकोणमिति बनने वाला है ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको 4 प्रकार से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 6 नंबर का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का क्लियर करते हैं। तो पहले कैसे पूछा जाएगा? फॉर्मूला के रूप में पूछा जा सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपको वैल्यू को बताना है 1 होता है या नहीं होता, तो आप बोलिएगा 1 होता है। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जाएगा। ये जो कॉस है अपनी जगह पे यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल हो गया 1 हो गया, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका। दूसरे प्रकार से इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इसी फार्मूला को पूछा जाएगा। तीसरा है आपका, देख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल है 1 राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 1 है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा क्या है आपका प्लस में, लेकिन उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें हो जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा। तो ये आपका 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो एक तीर से इसी को बोलते हैं आपका 3 निशाना, 2 निशाना 3 निशाना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि x बराबर साइन थीटा है और y बराबर कॉस थीटा हो, तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको आप डायरेक्ट क्या करते हैं, रट नहीं सकते हो, तुक्का नहीं लगा सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों के लिए प्रिपेयर होना, ऐसे क्वेश्चंस को रटा नहीं जा सकता। कितना क्वेश्चन को रटेंगे आप, तो चलिए इसको समझते हैं क्या हुआ है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के लिए करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल है, दिया है, क्या है आपका दिया है, क्या दिया है आपका, तो आपका x इक्वल टू क्या दिया है आपका साइन थीटा दिया हुआ है, और y इक्वल टू क्या दिया है आपका कॉस थीटा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए किसका मान ज्ञात करना है आपको, आपका x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, तो आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए x की जगह में क्या दिया हुआ है आपका, x की जगह में साइन स्क्वायर थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, और y के यहाँ में प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या है आपका, y का वैल्यू है आपका cos दिया है, क्या दिया है cos थीटा, लेकिन यहाँ पे y में क्या स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, देखा लग रहा है सर्वसम्मिका फार्मूला, आइडेंटिटीज फार्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बताइए, आपको याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। तो आप ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है, आपका बी है। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर भी मिलेगा, इससे आपको ट्रिक भी पता चल गई सॉल्व कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक्स का मान क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स का मान दिया है आपका a साइन थीटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों में क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। y का मान क्या है आपका a cos थीटा, क्या आपका a cos थीटा, लेकिन देखिए y में क्या है आपका स्क्वायर है ना, तो आपको ऐसे करके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए a भी है और साइन थीटा भी है, तो ये स्क्वायर दोनों में चला जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर में भी चला जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे भी स्क्वायर तो दोनों में चला जाएगा, a स्क्वायर का हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे दोनों एक ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, दिमाग मत लगाइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 पद है, यहाँ पे 2 पद है,
बोले तो 2 टर्म्स है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन है आपका ए स्क्वायर है। क्या है आपका, ए स्क्वायर है। यहाँ पे भी देखो ए है, यहाँ पे भी देखिए आपका ए है, तो ए को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे घूम फिर कर वही सर्वसमी का फॉर्मूला में आ गए जिसका वैल्यू आपको पता है। क्या होता है जी, 1 होता है। क्या होता है 1। तो ये रहा आपका ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बन जा ए स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुक्का नहीं मार सकते, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। आइडेंटिटीज नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि जो सर्वसमी का आपका नहीं है, तो आपको पहचाना, ये आपको 2 नंबर में कभी नहीं आएगा, या आपको 1 मार्क्स में आएगा, या तो आपको ऐसी ऑप्शन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, या तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, या तो आपको ट्रू और फॉल्स में दिया रहेगा। इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी हमारे बीच ऑप्शन वाला ने दिया है आपका, जिसमें आपको चारों में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सर्वसमीका नहीं है तो सबसे पहले देखिएगा सर्वसमीका हम लोग देखें कि सब में क्या रहता है, स्क्वायर रहता है। तो ये आपका यहाँ पे भी स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जी हाँ दोस्तों, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर सॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, साइन अपने जगह पे है, माइनस भी अपने जगह पे इक्वल का, और कॉस को ट्रांसफर करते माइनस में हो गया तो आपका ये भी है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ए भी है आपका। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, कहीं पे स्क्वायर नहीं, तो इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो हमको आंसर मिल चुका है। तो ये हमारा सर्वसमीका नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो आया है 2017 में आया है। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, कभी कभी हमको ऐसा रहता है एग्जाम दिलाने के बाद ए सेट अच्छा था, अरे यार बी सेट अच्छा था, सी सेट अच्छा था, जितने स्टूडेंट होते हैं उतनी बात ही होती है। लेकिन जो एजुकेशन बोर्ड होते हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते, किसी को सरल कठिन नहीं दिया जाता। ये बात अलग है कि जो आपको कंठस्थ अच्छे से आता है बनाने, अगर वो दूसरे सेट में चला गया, आपके में नहीं आया, तो वो सेट बन जाती है आपके लिए कठिन। तो देख सकते हैं 2017 में आपका जो भी ए और बी सेट है और आपका सी सेट है, एक जैसे ही सैंपल यहाँ पे, जैसे ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आया हुआ है। तो तीनों क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ में पढ़े थे, लेकिन अभी देखिए थीटा की जगह में क्या है, 63 है। तो दोनों में 63 है, क्यों, क्योंकि सर्वसमीका जैसे। तो देखिए कैसे होता है आपका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपको बिल्कुल याद हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा है, तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह में क्या 63 है, यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है 63 है। जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी कॉस है, और 63 थीटा और थीटा। कहने का मतलब ये तीनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन आपका सर्वसमीका आइडेंटिटी बेस पे है। तो मतलब इस तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तीनों का वैल्यू, तीनों का मान आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये है आपका आंसर, जो कि आपका 1 नंबर में आया हुआ भी है, आ भी सकता है और आएगा भी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जरूरी कि आप 63 हो, 63 हो, 45 हो, 45 हो, कोई भी वहां पे 30 भी दे सकते हैं, 60 भी दे सकते हैं, 90 भी दे सकते हैं, दोनों में सिमिलर होना चाहिए। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया, यदि साइन थीटा साइन 60 है, उसका इक्वल कितना है आपका √3/2, और यहाँ पे दिया है cos 60 अंश दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, बराबर में 1/2 है। तो आपको मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर 60 और यहाँ पे दिया आपका प्लस कॉस स्क्वायर 60 का। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में दिया, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता है। और ये 2 मार्क्स में आएगा तो आपको सॉल्व करने। तो चलिए देखते हैं,
इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या गिवन आपका हल दिया है। क्या दिया है आपका sin 60 इक्वल टू कितना दिया है आपका √3/2 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया आपका cos 60 इक्वल टू कितना दिया आपका 1/2 दिया है। आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 का वैल्यू को करना है। तो जी हाँ दोस्तों, sin स्क्वायर 60 का वैल्यू और cos स्क्वायर 60 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा /2 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या दिया साइन स्क्वायर है, तो ये साइन 60 का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको वरना गलत हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 1 अंडर रूट क्या है नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये वाला स्क्वायर यहाँ पे भी लग जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला रूट है, ऊपर नीचे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्ट हो जाएगा, ये आपका रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 2। तो चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये आपका √2, ये आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, और 2 को 2 बार हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का क्या है आपका प्लस है, और 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 एकम 1, यहाँ पे 1 आ गया है। अब 2 को फिर से 2 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बेसिक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है, यहीं पे रुक जाते हो, डर जाते हो कि गलत हो जाएगा करके। तो आपको मैं बता दूं, जो आपका हर होता है नीचे का अगर सेम है तो उसको एक बार लिखा जाता है, और ऊपर अगर प्लस का निशान है तो जुड़ेगा ऊपर वाला, अगर माइनस है तो घटेगा। तो यहाँ पे क्या का निशान है प्लस का है, तो 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 + 1 हो जाएगा, और 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमको 1 नंबर लाने के लिए हम इतना को रट नहीं सकते हैं। 2 नंबर में आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, 1 नंबर में भी आएगा तो आपको याद करना है, और ऐसा आपको सॉल्व करके आपको इसका आंसर बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं फिर।